हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपकी वीडियो लेकर, मनोविज्ञान पर आधारित। दोस्तों, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया कि मनोविज्ञान को कहाँ से ओरिजिन हुआ है, उसकी डेफिनेशन किन किन लोगों ने क्या क्या कहा, और वो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। आई होप आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद मनोविज्ञान की जो कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं उनको लेकर आया हूं मैं, और जो कि एग्जाम में कई बार आई भी हैं, वो निकाल के मैं लाया हूं उन चीज़ों को आपको बताने। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और लोगों को जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को वीडियो पहुंचे और उन लोगों को ये इसको पढ़ के और अपने एग्जाम में सक्सेसफुल हों। तो चलिए बात करते हैं हम मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं लिख देता हूं मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं जो कि एग्जाम में आई हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मैकडूगल के अनुसार। कि मैकडूगल ने मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा है। हालांकि इससे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा, आत्मा की डेफिनेशन किसने दी, अरस्तू ने दी। उसके बाद मन मस्तिष्क की डेफिनेशन किसने दी, पंपोलोजी ने दी, जो कि इटली के मनोवैज्ञानिक थे। इसके बाद आपके 19वीं सेंचुरी में आपके विलियम वुंट ने कौन सी डेफिनेशन दी, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इस तरह की बहुत सारी डेफिनेशंस आपको पहले पता लग गई हैं, लेकिन और कुछ अन्य डेफिनेशंस हैं जिनको मैं बताऊंगा। मनोविज्ञान, सबसे पहले बात करते हैं हम मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल ने मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये डेफिनेशन दी है मैकडूगल ने बताया है कि मनोविज्ञान जो है, जो मनुष्य का जो आचरण होता है और मनुष्य का जो व्यवहार होता है, उसका यथार्थ विज्ञान है। ये डेफिनेशन दी है मैकडूगल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बारे में कई बार पूछा गया है कि आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान मनोविज्ञान को किसने कहा है, तो किसने कहा है, मैकडूगल ने। नंबर 2 पर हम बात करते हैं। बोरिंग के अनुसार बोरिंग ने क्या कहा है। बोरिंग ने कहा है मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मानव प्रकृति का अध्ययन है। ये डेफिनेशन देखिए, जिस तरीके से बोली है, जिस तरीके से मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं, वैसे आपको बतानी पड़ती है, क्योंकि इसमें जो सिद्धांत होते हैं, जो डेफिनेशंस होती हैं, उनमें हम इधर उधर छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे एज इट इज, जैसे लोगों ने बोला है वैसे ही हम आपको बता रहे हैं। और ये डेफिनेशन भी कई बार इंपोर्टेंट आई है एग्जाम में, कि मनोविज्ञान मानव की जो प्रकृति है, मानव का जो नेचर है, उसका अध्ययन करता है। ये किसने कहा, बोरिंग ने। कभी कभी मानव की प्रकृति आ जाता है, मानव का नेचर, यानी कि उसका नेचर आ जाता है कि नेचर का अध्ययन किसने किया। तो मानव की जो प्रकृति है उसका अध्ययन करने के बारे में जो कहा है वो बोरिंग ने कहा है। ये डेफिनेशन कई बार आई है। नंबर 3 बात करते हैं स्किनर के अनुसार। स्किनर ने क्या कहा है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये डेफिनेशन दी है। दोस्तों, इन डेफिनेशंस को आप वीडियोस को जब देखें तो आप इसको पॉज करके, रोक कर वीडियोस को आप इन डेफिनेशंस को लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में आती हैं। ये कहा है स्किनर ने, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव, यानी कि मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार
और मनुष्य के अनुभवों का विज्ञान है। जो उसके पूर्व अनुभव है उनका विज्ञान कहा है। किसने कहा है? स्किनर ने। नंबर 3 पे बात करते हैं, नंबर 4 पे बात करते हैं मन के अनुसार। मन के अनुसार, मन के अनुसार मन ने क्या कहा है मनोविज्ञान के बारे में कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन से है, वैज्ञानिक अध्ययन से है। ये कहा है मन ने। मन ने क्या कहा है? आधुनिक मनोविज्ञान, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, जो आधुनिक मनोविज्ञान है, वो किसका अध्ययन करता है? मानव के व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। यानी कि जो आधुनिक मनोविज्ञान है, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, वो क्या करती है? वो मनुष्य के व्यवहार का साइंटिफिक तरीके से उसका अध्ययन करती है, वैज्ञानिक तरीके से। ये किसने कहा है? मन ने कहा है। नंबर हम 5 पे बात करते हैं। नंबर 5 पे बात करते हैं वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या कहा है मनोविज्ञान के बारे में कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव के व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। ये क्या कहा है? किसने? आपके वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि मनोविज्ञान का है क्या है कि वातावरण, यानी कि वातावरण के जो संपर्क में होने से, वातावरण के संपर्क में आने से जो मनुष्य के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन के बारे में जो अध्ययन करता है वो मनोविज्ञान करता है। और ये कहा है वुडवर्थ ने। दोस्तों 5 डेफिनेशन हो गई, एक डेफिनेशन और बची है, मैं उसको भी बता देता हूँ मनोविज्ञान की। आप इसको नोट कर सकते हैं डेफिनेशंस को, परिभाषाओं को, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कई बार पिछले बार यूपी टेट में एक दो परिभाषा आई थी, पूछी थी। पिछले यूपी टेट में जो कैंसिल हो गया था, उसके बाद जो पेपर हुआ था, उस पेपर में 1-2 डेफिनेशंस पूछी थी। तो वो डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कि कौन कौन से डेफिनेशन आती है, कौन कौन से प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में। तो लास्ट डेफिनेशन है आपकी गैरिसन के अनुसार, नंबर 6 पर। गैरिसन व अन्य के अनुसार, ये डेफिनेशन क्या है गैरिसन के अनुसार? गैरिसन ने क्या कहा? मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। ये डेफिनेशन दी है गैरिसन ने। गैरिसन ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान जो है आपका, वो मनोविज्ञान का संबंध जो है वो मानव के व्यवहार से डायरेक्ट प्रत्यक्ष संबंध रखता है। मनोविज्ञान क्यों रखता है? क्योंकि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन कौन करता है? डायरेक्टली अध्ययन कौन करता है? मनोविज्ञान करता है। तो इसने इसलिए कहा है कि मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का प्रत्यक्ष संबंध रखता है, मनुष्य के व्यवहार से प्रत्यक्ष संबंध रखता है। तो ये डेफिनेशन गैरिसन ने कही। तो ये 6 डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब जब शेयर करेंगे तो हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे तो हम लाइव आने की स्थिति में आ जाएंगे। तो इसलिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फिर हम लाइव आपको पढ़ाएं, फिर हम और आप लाइव मिल सकते हैं, लाइव हम सब रूबरू हो सकते हैं।